से आपको बता रहे, कांग्रेस संगठन नियुक्तियों के मामले में पिछड़े दिग्गजों पर नहीं बनी सहमति। बता दें, खाली पद भरने वरिष्ठ नेताओं में एक नाम पर मतभेद हुई है। वही केंद्रीय नेतृत्व भी फैसला नहीं कर पा रहा है। निकाय चुनाव के पहले घोषणा लगभग मुश्किल नजर आ रही है। महिला कांग्रेस में नई अध्यक्ष की भी अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो बता दें आपको, निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में अभी घोषणा करना मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं महिला कांग्रेस नई अध्यक्ष को लेकर भी अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो कांग्रेस संगठन नियुक्ति के मामले में फिलहाल पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। दिग्गजों पर भी सहमति नहीं बनी है। खाली पद भरने वरिष्ठ नेताओं में एक नाम पर मतभेद चल रहा है। वहीं महिला कांग्रेस में नई अध्यक्ष की भी अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। केंद्रीय नेतृत्व भी फैसला नहीं कर पा रहा है। चलिए, लगातार हमारे सहयोगी बने हुए शशिकांत हमारे साथ। कांग्रेस में अब तक नियुक्ति को लेकर चर्चाएं ही चल रही है। शशिकांत, अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाए हैं। देखिए ललिता, संगठन में जो कांग्रेस संगठन है उसमें अब तक बदलाव नहीं हो पाया है। जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैज, उनका कार्यकाल करीब 1 साल का समय हो गया है। ऐसे में लेकिन अब तक जो संगठन में बदलाव होना चाहिए था वो संगठन में बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि बात की जा रही थी जो बदलाव है वो जल्द हो जाएगा। जो दीपक बैज है वो दिल्ली भी गए थे, अधिकारियों से चर्चा भी की थी। उसके बाद जब दिल्ली से वापस रायपुर लौटे तो यही कयास लगाया जा रहा था कि जल्द ही संगठन में बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अब निकाय चुनाव भी आने वाले हैं, लेकिन अब तक जो संगठन में किसी तरह से बदलाव देखने को नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, इन नेताओं में सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके चलते यह जो बदलाव है नहीं हो पा रहा है। जब दीपक बैज से इस विषय में हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जो कमजोर है, जो सक्रिय नहीं है राजनीति में या सक्रिय नहीं है पार्टी में, उन ऐसे लोगों को जो है मौका नहीं दिया जाएगा। जो सक्रिय है ऐसे लोगों को जो है संगठन में मौका दिया जाएगा। लेकिन यह मौका कब दिया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक चूंकि निकाय चुनाव काफी करीब है, कभी भी आचार संहिता लग सकता है और आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो कब पूरी हो गई है। तो ऐसे में जो संगठन बदलाव है अब यही माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के बाद जो है संपन्न हो सकता है। चूंकि जब बदलाव का समय आया था उस समय जो उपचुनाव आ गए थे, लोकसभा चुनाव आ गए थे, तो जो बदलाव है नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब जब उपचुनाव के बाद कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द बदलाव हो सकता है, जिला जो अध्यक्ष है उनकी बदलाव हो सकते हैं, साथ ही जो है संगठन में अन्य जो बदलाव है उनमें भी जो है परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन अब तक इस पर कोई भी जो बात है सामने नहीं आई है। हालांकि ये देखना होगा जब जो दीपक बैज है वो अपनी टीम कब तक तैयार कर पाते हैं। अब क्योंकि निकाय चुनाव कभी भी ऐलान हो सकता है, कभी भी चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में जो है रिस्क जो कांग्रेस है वो लेना नहीं चाहिए कि संगठन में बदलाव किया जाए। चूँकि ऐसे देखने को मिलता है जब संगठन में बदलाव हो, जो है उम्मीद होती है संगठन में उन्हें मौका मिले और नहीं मिल पाता, तो ऐसे में नाराजगी जो है नेताओं में देखने को मिलती है। अगर नाराजगी होगी तो इनका नुकसान जो है निकाय चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन बीजेपी जिस तरह से अपना जो संगठन है उसमें पूरी तरह से बदलाव कर लिया है, चाहे जो जिला अध्यक्ष हो या मंडल अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो, इन तमाम बदलाव कर दिए हैं। अब कुछ ही दिनों में प्रदेश अध्यक्ष की बदलाव बीजेपी में देखने को मिल सकता है। लेकिन अब तक जो है कांग्रेस संगठन के बदलाव में पूरी तरह से पिछड़ते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा बात की जाए महिला जो अध्यक्ष है, प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, उनका भी अब तक जो है चयन या उनकी भी नियुक्ति अब तक नहीं कर पाई। इससे पहले फूलो देवी नेताम जो है महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी, लेकिन उनके जो है उनके बाद नया जो चेहरा है या नया महिला है उनको मौका अब तक नहीं दिया गया है। जी बिल्कुल शशिकांत, अब ये देखने वाली बात होगी कि कब कांग्रेस जो संगठन है वो कब नियुक्ति करता है और इसकी घोषणा वो कब करता है। बने रहेंगे शशिकांत हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। चलिए।